हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कॉमन नेम सिस्टम। जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी कॉमन नेम सिस्टम को हम देख रहे हैं। अब फिलहाल ये जो आप चार्ट देख रहे हो वो चार्ट बना हुआ है कॉमन नेम सिस्टम। किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन कम से कम आपको इतने तो याद होने ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 बहुत टाइप्स के हैं और भी हैं, लेकिन ये कम से कम जो बेसिक चीजें हैं ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मिक एसिड जिसे हम कहते हैं कॉमन नेम सिस्टम में, हम देख रहे हैं कॉमन नेम सिस्टम। ओके, अब कॉमन नेम सिस्टम में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जो सबसे पहला है वो है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH। ओके, अब ये फॉर्मिक एसिड क्यों कहलाता है? क्योंकि फॉर्मिका जो रेड आंट जो रेड आंट है उसे कहा जाता है फॉर्मिका, और उसके अंदर जो एसिड है वो है ये फॉर्मिक एसिड। ओके, क्योंकि जब वो काट लेगी आपको तो आपको जलन होती है। वो किस वजह से होगी? वो जलन होगी फॉर्मिक एसिड की वजह से। जो एसिड आपके अंदर जाएगा वो था ये HCOOH। अब ये फॉर्मिक एसिड क्यों बन चुका है? इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों मिला हुआ? क्योंकि वो रेड आंट में ये जो है वो एसिड मौजूद है जिसका नाम है फॉर्मिका, इसलिए उसका नाम मिला है फॉर्मिक एसिड। अब एसिटिक एसिड, अब CH3COOH जो है उसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। अब उसे एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मिलता है एसीटम में। अब एसीटम यानी कि विनेगर, आपको विनेगर पता होगा, जो चाइनीज खाना बनाते हैं नूडल्स। ओके, ये जो चाइनीज बनता है उनमें विनेगर मौजूद होता है, और ये जो विनेगर है उसमें जो एसिड मौजूद है वो है एसिटिक एसिड, और उसका फार्मूला है ये। और ये एसिटिक एसिड कहलाता है क्योंकि ये एसिडम फैमिली से आता है जो विनेगर में मौजूद है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट, प्रोपियोनिक एसिड। अब प्रोपियोनिक एसिड का फार्मूला CH3CH2COOH। अब इसका नाम प्रोपियोनिक एसिड क्यों मिला है? क्योंकि ये है प्रोफैट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रिजर्वेटिव लोगे, ग्रेन्स जो होते हैं या फिर बटर जो होता है, उसे प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर जो ऐड किया गया एसिड है वो है ये प्रोपियोनिक एसिड। ये है प्रोफैट फैमिली का, और इसलिए इसको मिला है नाम प्रोपियोनिक एसिड। उसी तरह से ब्यूटिक एसिड CH3CH2CH2COOH, और ये मिलता है बटर में। बटर तो आप जानते होंगे, तो इसीलिए इसका नाम है ब्यूटिक एसिड। नेक्स्ट, वैलेरिक एसिड CH3CH2CH2CH2COOH, और जो मौजूद है वैलेरियन प्लांट में। वैलेरियन प्लांट किसे कहते हैं? वैलेरियन प्लांट उसे कहते हैं जो साल भर जी पाएगा, जो एनुअल प्लांट कहा जाता है हमारे यहाँ पर, जिसे एनुअल प्लांट कहा जाता है, जो साल भर जी सकता है, और उसी को कहा जाता है कुछ देशों में वैलेरियन प्लांट। ओके, तो उस प्लांट में एक एसिड मौजूद है और इसलिए इसका नाम मिला हुआ है वैलेरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, कैप्रोइक एसिड। अब CH3CH2CH2CH2CH2COOH, ये कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला है, और ये एसिड मिलता है कहां पर? ये कैपरगोट नाम की एक गोट है, जिस गोट के मिल्क के फैट में ये एसिड मौजूद है। कैपर करके नाम है उनका, उस गोट का नाम है जिसके मिल्क फैट में ये एसिड है, इसलिए इसे नाम दिया गया कैप्रोइक एसिड। ओके, तो इस तरह से ये नाम मिले हुए हैं, कॉमन नेम सिस्टम मिला हुआ है किसे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब हम चलेंगे अल्डिहाइड की तरफ। अब अल्डिहाइड आपको पता है, अल्डिहाइड अगर ये HCO और H है, इसी जगह पर अगर हम ये रिप्लेस कर ले CHO तो ये बन जाएगा HCHO। इसी जगह पर ये हम चेंज कर देंगे अगर CHO तो ये बन जाएगा CH3CHO। अगर इसी जगह पर हम CHO लगा ले तो ये बन जाएगा CH3CH2CHO।
इसी जगह पर अगर हम CHO लगा ले तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO, यानी ये जो COOH है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, और उसकी जगह पर अगर हम CHO ये रिप्लेस कर ले फंक्शनल ग्रुप तो क्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से आपने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर लिया, उसी तरह से ये जो सफिक्स IC एसिड है उसकी जगह पर आपको लेना है एल्डिहाइड, आपको लेना होगा एल्डिहाइड। सफिक्स IC एसिड की जगह पर आपको लेना है एल्डिहाइड। इस सफिक्स IC एसिड की जगह पर लेना है आपको एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सिमिलर आपको करना है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम मिला हुआ है वो तो मिला हुआ है सोर्स से, वो किसके अंदर मौजूद है उसका नाम क्या है, उसकी तरफ से वो नाम मिला हुआ है। लेकिन एल्डिहाइड को कॉमन नेम क्यों मिला हुआ है, एल्डिहाइड को कॉमन नेम जो मिला हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला हुआ है। तो एक तरह से कॉमन नेम सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड का पैरेंट है, उनके पास से ये नंबर उनको मिला हुआ है। तो देख सकते हो आप फॉर्म IC एसिड अगर एल्डिहाइड से रिप्लेस हो जाए तो ये बन जाएगा फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, वैलिडाल्डिहाइड, कैप्रोल्डिहाइड। ओके, तो इस तरह से ये फार्मूला भी चेंज हो गई, बहुत सिमिलरिटी है, सिर्फ आपको COOH की जगह पर CHO यही आपको चेंज करना है, यानी कि वन ऑक्सीजन एटम कम कर लेना है बस, और आपको एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है वो मिल जाएगा। तो ये तो हुआ कॉमन नेम सिस्टम किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड का। अब हम देखेंगे कुछ और भी जो बचे हुए हैं उनका भी देख लेंगे हम। तो देखिए ये हुआ कीटोन। अब यहां पर आप देख सकते हो ये है फंक्शन ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप इज अ फंक्शन ग्रुप ऑफ कीटोन, और जो मौजूद है कार्बन चेन के बीच में इंटरमीडिएट। तो आप यहां पर देख सकते हो, अगर आप इसे नाम देना चाहो तो किस तरह से दे सकते हो, डायमिथाइल कीटोन, क्योंकि इसका जो फंक्शन ग्रुप है वो है कीटोन। ओके, और अगर आप डिफरेंट अल्काइल जोड़ लोगे यहां पर तो ये आप बन जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि यहां पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से अटैच है इस कीटोनिक ग्रुप को। ये हुआ इथाइल, ये हुआ मिथाइल, ई और एम में सबसे पहला आएगा ई, इसलिए इथाइल मिथाइल कीटोन, और लास्ट में बचा हुआ है ईथर। अगर इसी CO ग्रुप की जगह पर सिर्फ O लोगे आप, सिर्फ O लोगे तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको चेंज करना है यहां पर। अगर CO की जगह पर अगर O लगा लोगे तो ये बन जाएगा डायमिथाइल ईथर, यहां पर इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरह से इसे कीटोन को और ईथर को कॉमन नेम मिल जाएगा। तो ये तो हुए कॉमन नेम्स डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अब आगे हमें देखना है IUPAC सिस्टम। सो यहां पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो।